राम राम सा। तो आज आपने बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाऊं। आज वाली कहानी है कलजुग माते। तो हमें कलजुग आवनाड़ो है। हाल तो छिया पड़े तो भी खासी दुनिया माते असर करण डूब गयो है। और पूरो कलजुग आयो नी हड़ा बोल जना तो अके सब दुनिया अलग ही हो जी। अजे तो बूढ़ियों की कहावत है नी के मोखण डूबियो नहीं है। तो अजे तो चूंटी थोड़ी अदर रहे धीरे धीरे डूब जी। तो कलयुग माते कहानी है बड़े प्रेम और ज्ञान री कहानी है। सुनता रहियो आप पूरी मारी एंड तक सुनो तो वास्तव में आपने सारांश मिलेला और ज्ञान भी आवेला के सही बात है। कलयुग री चार बातों कहूं मैं चारों में मतलब आपने ठावे तो मैंने कमेंट कर जरूर बताइयो। और मारो वीडियो आपने केड़ो लागो कमेंट कर जरूर बताजो। तो कहीं यो के एक समय एक नगर गेमो एक नगरी में राजा रहता हा। राजा रहता तो वो राजा को बहुत ही बढ़िया स्वभाव हो, बहुत ही बढ़िया स्वभाव हो, निर्मल स्वभाव का हा। और प्रजाओं इतो प्रेम करता मतलब आपकी बस्ती ने खेड़े ने इतना आपके संतान बराबर बे समझता। तो क्यों यो के एक टेम के नहीं रूख जड़ा छोड़ा होया करे। तो राजा अच्छा हा तो राजा जी के चार बेटा हा बे राजा जी अल दई दई बहुत ही बढ़िया आपके प्रजाओं प्रेम करता हा और अच्छा आदमी हा। तो एक दिन वो बच्चों बैठो बैठो चारों या आपके पिताजी ने कहो राजा साहब ने के पिताजी आपकी आज्ञा हुए तो मैं हमारी बस्ती में पूरे में मतलब दे घूम और पतो लगाओ अपो की प्रजा सुखी है या दुखी है। कोई दुखी है तो आप हेल्प करो और मतलब कोई सहयोग करो मतलब थोड़ो वस्ती एरिया में फिर ना नहीं तो अपने ठा पड़े कि लोग कितना सुखिया है और कितना दुखिया है प्रजाऊं प्रेम राखे। तो राजा साहब के जो भाई फिर ना हो नगरी के मो हमनी प्रजाऊं मिल ना हो तो कहवा चलो ठीक है। तो ज्यों ही यूं कर परार राजा साहब हुक्म दियो तो राजा साहब के मोटोड़ा बेटा कंवर सा निकलिया नगरी के मो। ज्यों ही नगरी में निकलिया नहीं जिना के फिरते 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 एक जंगल के मो एक साधु बेटा तो साधु कने चार घोड़ा इतना सुंदर फूट रहा उबा हड़लाट करे। साधु कने चार घोड़ा लिवड़ा और साधु बैठा तपस्या करे। तो बे कंवर सा जान फिरते फिरते दे वो साधु संतों कन बैठ गया। तो वह जा परा और प्रणाम करियो प्रणाम कर पर और साधु ने कहो के महाराज ओ एक घोड़ो मने दो जो मैं नगरी में घूम ना और आपको घोड़ो बहुत बढ़िया है मने पसंद आ गयो और मने घोड़ो दो मैं फिर आर पाचो लान दे दूं शाम तक। तो साधु कहो ठीक है बेटा घोड़ो तो मैं दे दूं पर एक शर्त मारी है। तो के बोलो। तो मारी आ शर्त है अगर आप नगरी में जो हो कोई चीज देख ना वो बा चीज पाछी आन मने बतावनी है और बिंगो म्यानो देवनो है। अगर भी चीज को म्यानो नहीं मिलियो नहीं दे जो आप हूं तो आप पत्थर का उजला किने के साधु के राजा के कंवर ने। तो कंवर सा के चलो ठीक है मैं देखूं जेड़ी बता दे और म्यानो आए जन मैं जरूर आपकी बात को प्रश्न को उत्तर जरूर दे मैं। तो भाई यूं कर परार कंवर सा घोड़ो ले साधु को और नगरी में गया अपना घूमण वास्ते। बे बोकरिया बे बोकरिया बे बोकरिया बेव तो एक खेत आयो बगीचो आयो। बगीचे के मो सुंदर सुंदर फूल लागुड़ा बगीचो बढ़िया हो और मो फल भी बढ़िया लागुड़ा हा। तो वो राजा को कंवर देख फिर और नगरी में पाछो आयो खेत के दोड़ी बढ़िया बाढ़ करूड़ी मो अड़वा करूड़ा और रखवाली वास्ते प्रोग्राम करूड़ो बंदोबस्त। तो कंवर सा फिर पूठा यार जकी टेम के करियो के बाई बाढ़ पाछा मो फूलों ने फल फ्रूटों ने खावे। बाई बाढ़ फल फूल फ्रूट भी खेत ने खावे।
बूढ़ियों क्या होता नहीं के खेत दौड़ी बाढ़ करो बाढ़ खेत ने खेनी जेना रुखाड़ी कोंगी तो बाई बाढ़ पाछी खेत ने खे थे सुनता जाजो आपने बड़ी ज्ञान की बात है। तो कहीं यो के पाछो बो राजा गो कंवरो आपरो संतो कने और साधु ने कहो महाराज के आई गयो के आपको घोड़ो के बहुत अच्छो है। तो वह साधु कहो घोड़ो तो है जो को है बात छोड़ कहीं देखियो और मन पाछो म्यानो दे। तो राजा को कंवर बोलियो संतो मैं देखियो एक खेत बगीचो बगीचे के मो बहुत ही सुंदर फूल और फल फ्रूट अच्छो नजारो देखियो पर मने एक बात समझ में नहीं आई मतलब खेत के दोड़ी बाढ़ करूड़ी बाबी बाढ़ में पाछो आयो जिना बे लकड़ियों है नी पशु के रूप में बढ़ और बाबी बाढ़ खेत ने खा रही है मतलब फल फ्रूट ने खा रही है बगीचे ने आ मने समझ नहीं आई। तो संतो कहो मने म्योनो दे कारण तो कंवर सा के साहब ओ म्योनो में नहीं आवे पाछो ओ उत्तर मने नहीं आवे। तो वह साधु को तो वचन हाँ तो के भाई बात नहीं आवे कि ओ उत्तर नहीं आवे तो नहीं आवे तो पत्थर बन जी इतो क्या होते इन वो तो राजा को कंवारो जो को पत्थर बन गयो पत्थर बन गयो। तो एक दो दिन राजा साहब बाढ़ जोई कंवर सा घरे आया नहीं कंवर सा घरे नहीं आया जिना राजा साहब दूजुड़े कंवर सा ने कहो रे जा थारो मोटोड़ो बीरो आ दो दिन आया है और नगरी में गयो है पाछो आयो कोनी और थू जा निक करना। तो वह दूजुड़ा कंवर सा निकलिया नगरी के मोह घूमण वास्ते प्रजा को देखने और आपके बीरे ने होदने गया फिरते फिरते घूमते घूमते दे राजा का कंवर सा दूजे नंबर लाई बहुत संतों के कने बहुत संतों कने जार बैठा प्रणाम करियो दंडोत करियो कहो महाराज मारे एक भाई आ 3-4 दिन हो गया निकलिया घरों पाछो बड़बावड़ी है नहीं आपने पतो हुए तो बता सको आप तपस्वी हो। तो बे साधु बोलिया कि हाँ मन पतो है तो के बताओ तो के थारो भाई है नी और पत्थर बनूड़ो है। तो बन बीरे कहो क्यों भाई पत्थर की कर बनियो तो के भाई मार कने 4 घोड़ा है एक घोड़ो ले और नगरी में भ्रमण करने वास्ते निकलिया और जकी चीज दे कर आयो बिंगो पाछो जवाब नहीं आयो इंगे वजह वो पत्थर बन गयो थने आओ तो वे थू दे तो थारो भाई पाछो जीव तू जी पण भाई कहो भाई पाची कहानी सुनाई सुनाई बाप भी ने समझ आई कोनी। तो बन दूजुड़े बीरे कहो थारो घोड़ो मने दो संतो मैं फिर ना हूं मैं देख ना हूं और मैं पाछो प्रश्न को उत्तर मैं जरूर दूला। तो वह साधु कहो के ले जा भाई ओ घोड़ो थू फिरिया। तो वह एक दूजुड़ू घोड़ो ले और बे कंवर सा भी घूमने गया अपना दिन भर नगरी के मुंह घूम फिर देकर आया। तो जाओ ते देखिया जिना पाछा आवते देखिया जिना मतलब एक तुर्त की ब्याउड़ी गाय मतलब तुर्त की ब्याउड़ी गाय जो को मतलब गाय बिछी ने चुंगाया करे पर बिछियो गाय ने चुंगावे बछड़ी ही जगी टोगड़ी के गाय चूंग रही है। तो वो देखन अचुंबे में आ गयो मतलब भाई भिचकी तो चुंगे जगी चुंगी है पण आ गाय भिचकी के की कर चुंगे टोगड़ी के वाह पाछो गयो पाछो जान संतो ने कहो महाराज मैं फिर आयो देख आयो पर एक चीज अनोखी देखी। तो कहीं बोल तो क्या भाई गाय गे बिचियो बिचकी तो हदई चुंगिया करे टोगड़ी तो पण गाय टोगड़ी के चुंगे माँ बेटी के चुंगे। तो साधु बोलिया बता के तो के भाई ओ मने उत्तर नहीं आवे को आवे नहीं के हाँ जा थोई पत्थर बन जाए। दो बेटा राजा साहब का पत्थर बिन गया दो बेटा पत्थर बिनिया। तो राजा साहब 2-3 दिन बाट जोई भले और दूजुड़ो बेटो आयो नहीं तीजुड़े कंवर ने कहो के बेटा थारा 2 भाई गयो ना 3-4 दिन हो गया और पाछा नहीं आया है और तू जा तीजुड़ो बेटो लारे निक तो करना कुने नहीं है क्योंकि आजकल तो फोन गणे है पहला फोन होता को नहीं जावता ना जावता आवता जना आवता। तो तीजुड़ो बेटो गयो भाई घूम फिर दे पाछो भी नगर के मो साधु कने गयो भाई जान प्रणाम करियो दंडोत करियो महाराज हूँ और महाराज ने कहो महाराज आपके घोड़ा बहुत अच्छा है। तो के भाई घोड़ा तो है पर तो के मारे 2 भाई आवड़ा है
दो भाई निकले ना 3-4 दिन हो यार भाइयों को पतो नहीं है आपने ठा हुए तो बताओ कने। तो वे साधु बोलिया ए दो भाटे की मूर्तियां दिखे नहीं ए थारा ही भाई है दोनों पत्थर बन गया। क्यों महाराज पत्थर क्यों बनिया के कारण बनिया? तो पत्थर यूं बनिया है मतलब लाल बातों बताई कि ए पर्सन आए ओंगा उत्तर दे दे तो भाई पाचा जीव तुझिए और नहीं तो नहीं हुए। तो तीजूड़ो कंवर के भाई ये बात तो मन समझ में नहीं आई थारो घोड़ो मने दो मैं फिर ना आऊं देख ना आऊं जकी बात होई बिंगो मैं पर्सन को जवाब झटके दे। तो साधु कहे चलो कोई बात नहीं ठीक है ले जा। तो वाह तीजूड़ो बेटो घोड़ो लेन भड़ निकल गयो। तीजूड़ो बेटो निकलियो और फिर पाछो आयो जकी टेम एक आदमी ने लकड़ियों को भारो करूड़ो गजब भारो माथे ऊपर और हाथों में मों दोनों में बड़े लकड़ियों को मतलब बाथों करूड़ी भारो करूड़ो माथे ऊपर अलग हाथों में अलग और तो भी वो बेतो रस्ते के मो दूजों के खेत में लकड़ियों जऊपो मारे और भड़े ले। तो बन राजा के कंवर देखियो विचार करियो के माथे ऊपर ही तो मोटो भारो दोनों हाथों में मो लकड़ियों को भारो और तो भी और दूजों के खेत में लकड़ियों हड़प रही है। आ बात तो एक अचुंबेगी। तो वह बन जा परो राजा के कंवर तीजे नंबर वाले जार साधु ने कहो के हे महाराज देखिए फिरिए महाराज पूछो तो हाँ संतो फिरिए देखिए तो पाचो पूछो कई चीज देखी। तो राजा का कंवर तीजे नंबर वाला बोलिया कि मैं एक एड़ी अनोखी चीज देखी है कि मतलब एक आदमी लकड़ियों का मोटो भारो माथे ऊपर करूड़ो और दोनों हाथों में बड़े भारा और तो भी दूजों के खेत में उबे तो लकड़ियों हड़पे चुगे। तो के इंगो पर्सन उत्तर दे साधु कहो राजा का कंवर बोलिया के महाराज और उत्तर में हूं नहीं आवे भाई इतो के बिगने बाहर आ गई घणो भले बो क्यों चुगे। तो साधु पूछियो राजा कंवर ने उत्तर आयो नहीं उत्तर नहीं आया जान बोई पत्थर बिन गयो। हमें तीनों बेटा पत्थर बिन गया तीनों बेटा पत्थर बिनिया राजा साहब के घरे गया नहीं राजा साहब के 3-4 दिन हो गया। चौथोड़े बेटे ने कहो रे छोटकी ने बेटा थारा भाई 10 दिन होया है घूमने गया है और हाल पाछा नहीं आया है पतो कर भाई जा निकर। तो चौथोड़े कंवर निकलियो भाइयों ने खोदन वास्ते चौथोड़ो भाई निकलियो तो बो भी फिरते घूमते दे भी साधु कने जा प्रणाम करियो दंडोत करियो। साधु ने पूछियो के महाराज मारा 3 भाई आ 10 दिन या घरू निकलियो ने और पाछा नहीं आया आपने पतो वे बेरो वे तो मने बताओ कनी बैठा हुए तो। तब साधु बोलिया के ए 3 भाटे की मूर्तियां दिखे नी ए थारा भाई ए पत्थर बिनुड़ा का भाई बोलियो के कारण बिनिया पत्थर। तो के पत्थर यूं बिनिया है मतलब ए घोड़ो लेन भ्रमण करने वास्ते निकलिया नगरी के मो घूमने निकलिया है ए जकी चीज देख रहा है बी चीज को मने पर्सन को उत्तर नहीं दियो है इंगे वजह है पत्थर बिन गया के। तो पाची साधु बे ही जगी बीने कहानियां सुनाई पर चौथोड़े बेटे के भाई ये बातों मन समझ में नहीं आई थारो घोड़ो एक मने दो हूं भी घूम रहा हूं फिर रहा हूं देख रहा हूं और जकी बात मैं देखू जकी आपने जरूर उत्तर देला। तो वह यूं कारण चौथोड़ो बेटो घोड़ो ले साधु को और वो भी नगरी में घूमण वास्ते गयो जिना एक जंगल के मो हाथ बेरा आए पाए एक बेरो बीच में। तो बिचले एक बेरो जो को हाथों बेरो ने पानी भरे और वो दिन भर देख तो रियो पाछी भी एक बेरे ने के हाथों ने के वो एक बेरो के थे मने हमें पाछो भरे तो बे हाथ खपे तो वो एक बेरो भरी जे नहीं। तो वो देख तो अचुंबो करियो विचार करियो के एक कुएं में हाथ कुआ भरे और हाथ कुआ खपे तो यो एक कुओ नहीं भरी जे। इंगो म्यानो राजा कंवर के दिमाग में बैठो कोनी बटो पाछा आ गया संतों ने कहो के हे महाराज मैं एक आज
अनोखी चीज देखी। तो संतो कहो कई है, बोलो भाई कई देखियो के करियो। तो के एक जंगल के मो आए पाए हाथ कुआ, बीच में एक कुओ हाथों कुओ ने भरे और पाछी भी एक कुएं का जरूरत पड़े तो हाथों ही खपे तो वो कुओ नहीं भरी जे। इंगो समझ नहीं आयो मने। तो संत बोलिया नहीं आयो के हाँ, तो वह थुई जा पत्थर बन जे। राजा का 4 कंवर आर चारों ही पत्थर बन गया। ये सुनता जाई जो कलजुगरी छाया पड़े अजे। तो अगर कलजुग पूरो आए नहीं जिना केटा की होई थे सुनता जाई जो कलजुगरी कहानी है। तो क्यों यो के बचे राजा साहब आप विचार करियो के भाई आ 10-15 दिन हो गया, 4 कंवर आ चारों ही गया परा, पाछा एक ही आया नहीं है और गया तो गया कुने। राजा ने चिंता हुई और राजा साहब गया खुद निकरण वास्ते के भाई पतो तो करो कंवर सा गया कुने और गमिया कुने। तो राजा साहब खुद आपको घोड़ो ले और पाछा कंवर सा ने होदण वास्ते निकलिया। होदण वास्ते निकलिया तो राजा साहब भी फिरते फिरते दे भी पाचा साधु कने। राजा साहब ही साधु कने गया क्योंकि पहला मौन को कम हो तो नेड़ो नेड़ो होई को नहीं तो कोई देखता जके कने जरूर जावता के भाई अण देखिया वेला बावड़ दे ही इन वास्ते राजा साहब भी साधु कने गया परा। राजा साहब साधु कने गया तो साधु ने पूछियो, प्रणाम करिया, दंडोत करिया, महाराज पगे लाग्या। और महाराज ने पूछियो, महाराज संतो महाराज 4 कंवर निकलियो ने 10 दिन होया है, पाछा घरे नहीं आया है और आप तपस्या गारी हो, अगर आपने ध्यान है ठा पड़तो हुए तो मारे कंवरों को कोई भाई थोड़ो बड़ बावड़ दो। तो बे साधु बोलिया के राजा साहब आपका कंवर है 4 है नहीं, भाटे की मूर्तियों दिखे नहीं, ए चारों ही आपका कंवर है। राजा साहब के मारा कंवर क्या के कारण हुई तो क्या आपका कंवर एक एक बारी बारी आया, मारा 4 घोड़ा है, चारों घोड़ा पसंद आ गया, बे अलग अलग घोड़ो ले और नगरी में घूमने गया, भ्रमण करने गया और अलग अलग चीज देखने आया। भी जकी बात गो परसण को उत्तर मने जवाब पाछो नहीं दियो, जिन्हें मैं शर्त राखी जवाब थारे कंवरो नहीं आयो, जिन्हें चारों ही धीरे धीरे पत्थर बन गया। तो राजा साहब के अच्छा इयो है कि क्या और आपने बात को ठा हुए मैं 4% पूछूं थारे कंवरोला, अगर आप 4% दे दो तो चारों बेटा आपका जीव तू जीव। तो राजा साहब के चलो बताओ आपका बात पर्सन बताओ और मैं उत्तर देऊं भाई एडी के चीज जो मारा 4 बेटा पत्थर बन गया। तो साधु बोलिया के हे राजा आपको पहलो पुत्र आयो जिना नगरी में घूमने गयो, भ्रमण करने गयो, देखने वास्ते जिना पण एक एडी चीज देखी, एक बगीचो हो और बगीचे के मुँह अच्छा फूल बउड़ा, फल फरूट लागुड़ा हा, खेत के दोड़ी बाढ़ करूड़ी ही और थारा कंवर घूम फिर पाछा आया और बाई बाढ़ खेत ने खे इंगो म्योनो दो। तो राजा साहब हसर कहो सही है, इंगो म्योनो इयो है के आज पहली तो सतजुगरा पोरा हा तो घर में मोटो हो तो परिवार में वो पोरे निगदास्ती राखता डर बोवी हो तो हमें और कलजुग आवे, कलजुग रे मो घर गो परिवार गो मुखियो और घर गा हो नहीं बे खुद परिवार ने खाया करे। मतलब ए धीरे धीरे लक्षण है कलजुगरा। मतलब आपको परिवार आपके की कटवाई करी, आपको परिवार कोई आगे बढ़ी तो वो बिंगी टोंग खींचाई करी और आपको हर चीज वो खावण की करी। जिना और उदाहरण है कि बाढ़ करूड़ी खेत दोड़ी बाढ़ी खेत ने खे, मतलब आपको परिवार या आपने खे कलजुग मो। तो वार साधु कहो बढ़िया के सही है उत्तर आ गयो। कहा मोटोड़ो बेटो पाछो बेटो बन गयो, पत्थर हो जो को जीव तो हो गयो। तो वह राजा पूछो बोलो संतो दूजोड़े नंबर आलो। तो क्या दूजोड़े नंबर आलो थारो बेटो घूमने गयो जिन्ना एक तुर्त की ब्यौड़ी गाय ही, तुर्त की गाय ब्यौड़ी तो गाय बछड़ी के चूंगे, मतलब माँ बेटी के चूंगे, इंगो उदाहरण दो। तो वह राजा साहब के हाँ इंगो उदाहरण इयो है कि कलजुग है, मतलब पहला माई त
बेटी के घर को पानी नहीं पीवता के भाई धर्म है। और कलजुग के माइत बेटी को धन हड़पी। और आजकल देखो नी कई कई लोग तो बेटी के धन हड़पन डूब गया, बेटियों का पैया लेवन डूब गया, बेटियों की चीज खावन डूब गया, हड़पन डूब गया। इंगो उदाहरण ओ है के मतलब बेटी को धन माइत खे जिन्ना भाई आ गाय को यो है के बेटी के गाय चुंगे माँ चुंगे भाई बेटी के माँ चुंगे। राजा साहब कहो और साधु के सही उत्तर है। दूजड़ो बेटो पाचो जीव तो गयो। तो साधु बोलिया के भाई हमें पाचा राजा बोलिया के भाई तीजुड़े को उत्तर प्रश्न पूछो। तो के तीजुड़े को इयो है थारो बेटो देख ना यो पाछो आन कहो कि एक व्यक्ति लकड़ियों को भारियो लीवड़ो और बेहो रस्ते रस्ते बिंगे माथे ऊपर घणो हारो मोटो भारो हाथों में मो घणी हारी लकड़ियों इकट्ठी करूड़ी और तो भी वो बेतो दूजों के खेत में लकड़ी हड़प रही है चुग रही है। इंगो कारण राजा साहब हसन के सही है। मिनखो ने धाप नी वेला कलजुग मो आपड़े खुद धन उबे नी धापेला परायो धन हड़पण हारू ए संकेत है मतलब कलजुग रहे। दूजो रो धन खेई खावणगी करी लूटेरो करी भायो भायो रो करी कोई जमी हारू हड़पी कोई धन माया हड़पी इन वास्ते और संकेत है मतलब लकड़ियों बिंगे आगे ही खुद कने लकड़ियों घणी है तो बिंगे जीव में संतोष नहीं है कि भाई अपन तो घणी है पर नहीं और दूजो गो हड़पे इंगो कारण है मतलब भाई भाई को धन खेई दूजो को धन हड़पी इन वास्ते। तो साधु बोलिया सही बात है जेना तीजुड़ो बेटो भी वो जीवत उग्यो। हमें रहो चौथुड़ो बेटो। तो पाचो राजा साहब के महाराज चौथुड़ो बेटे को प्रश्न पूछो मने जो को मैं भाई उत्तर दूं मेरा बेटा 4 है। तो वह साधु बोलिया चौथुड़ो बेटो थारे जंगल के मो फिरने गयो घूमने गयो जिना 7 कुआ पाए पाए एक कुओ बिच में वो बिचलो कुओ 7 कुओं ने भरे और पाची बिचले कुएं ने भरण की टाइम आवे बे हाथ कुआ खपे तो वो कुओ नहीं भरी जे इंगो म्यानो। तो राजा साहब हसर कहो सही है मतलब कलजुग मो एक बाप के हाथ बेटा हो नहीं तो बे हाथों बेटा नहीं वो एक बाप पाल पोस वो पेट भरी और पाचा बाप बूढ़ा हो माइत माँ बाप जिना पाचा हाथों बेटा खपी नहीं तो भी एक बाप को पेट नहीं भरी जे इंगो उदाहरण ओ है। तो संत कहो सही है जेना पचे चौथुड़ो बेटो पाचो जीवत हो ए हा राजा साहब के 4 बेटा चारों ही पाचा जीवत होया। और आही कलजुगरी बात देखो कलजुगरे मो ए वाला वेला क्योंकि थोड़ा थोड़ा निशोड़ हमें आवन डूब गया है तो कलजुगरी छाया पड़ते ही एड़ा काम हो डूब गया है और कलजुग पूरो हड़ाड़ कर तो आयो नहीं ना केटा की होई। आही मारी कहानी कलजुगरे माते आपने कैडी लागी लाइक शेयर कमेंट जरूर करजो और बेन रे चैनल ने सब्सक्राइबर जरूर करियो सपोर्ट करजो सा। कलजुगरी कहानी आपने कैडी लागी मने कमेंट कर जरूर बताइयो और आगे मारो वीडियो शेयर जरूर करियो। राम राम सा।